आप सभी को गोल्ड केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिवेज लैटिस, ब्रिवेज जालक के बारे में। डिटेल से बात करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। तो क्रिस्टल जालक कुल 14 प्रकार के संभव होते हैं, जिसे ब्रिवेज जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कुल 14 प्रकार के संभव है, जिसे ब्रिवेज जालक कहते हैं। यानी ब्रिवेज जालक की संख्या कितनी होती है? तो 14। ब्रिवेज जालक की कुल संख्या तो 14 होती है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या है, एकक कोष्टिका के आधार पर ब्रिवेज जालक को बांटते हैं। एकक कोष्टिका के आधार पर ब्रिवेज जालक के प्रकार। एकक कोष्टिका के आधार पर ब्रिवेज जालक के प्रकार। तो पहला हमारा है सरल एकक कोष्टिका ब्रिवेज जालक की संख्या। सरल एकक कोष्टिका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ब्रिवेज जालक की संख्या 7 होती है। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर में है अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका, इसको शॉर्ट में कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ब्रिवेज जालक की संख्या कितनी होती है? तो ये 3 होती है। तीसरा नंबर में है फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ब्रिवेज जालक की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितना? 2। 4 नंबर में हमारा है अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी। ब्रिवेज जालक की संख्या कितनी होती है? तो 2। कुल कितना ब्रिवेज जालक की संख्या? इसमें एससी कितना है? 7 है। बीसीसी, देखिए बीसीसी कैसे लग रहा है? 3 जैसा। तो हमारा बीसीसी ब्रिवेज जालक की संख्या कितना? 3 होता है। एफसीसी और ईसीसी ब्रिवेज जालक की संख्या 2 होती है। तो 7 और 3 10, 10 2 12, 12 2 14। एक अलग तरह से हम लोग ब्रिवेज जालक को बांटते हैं संरचना के आधार पर, क्रिस्टल तंत्र के आधार पर। तो संरचना के आधार पर ब्रिवेज जालक के प्रकार। टाइप्स ऑफ ब्रिवेज लैटिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए पहला जो हमारा है, ये सबसे जो ज्यादा है वह विषम लंबाक्ष। तो विषम लंबाक्ष को हम लोग कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक ब्रिवेज जालक की संख्या। तो ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष ब्रिवेज जालक की संख्या कितनी? सबसे ज्यादा होती है, इसमें 4 होती है। दूसरा नंबर में है घनीय। घनीय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्यूबिक। तो क्यूबिक ब्रिवेज जालक की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। क्यूब में हम लोग घन में याद रखेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 भुजा होता है। तो इसमें ब्रिवेज जालक की संख्या कितनी? 3 होती है। इसके बाद हमारा 3 नंबर में है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल ब्रिवेज जालक की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। इसके बाद एक और हमारा है एकंताक्ष। एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक ब्रिवेज जालक की संख्या कितनी होती है? तो ये भी 2 होता है। और जो रेस्ट बच गया, जैसे हमारा खष्टकोणीय बच गया, तो खष्टकोणीय ब्रिवेज जालक की संख्या कितनी होती है? तो ये भी 1 होता है। जैसे हमारा तीन ताक्ष ब्रिवेज जालक की संख्या, तो इसकी भी 1 होती है। जैसे हमारा त्रिसमन्ताक्ष, इसकी ब्रिवेज जालक की संख्या भी कितनी होती है? 1। क्या बोले कि कुल ब्रिवेज जालक की संख्या 14 होती है। इसमें हम लोग कहेंगे कि एकक कोष्टिका के आधार पर ब्रिवेज जालक के प्रकार में, तो एससी ब्रिवेज जालक की संख्या 7 होती है। बीसीसी ब्रिवेज जालक की संख्या 3 होती है। एफसीसी ब्रिवेज जालक की संख्या 2 होती है। ईसीसी ब्रिवेज जालक की संख्या 2 होती है। यानी एससी 7, बीसीसी 3 और 2 बच गया वो 2।
संरचना के आधार पर विभेद जालक के प्रकार हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे जो ज्यादा है वह विषम लंबाक्ष है, ऑर्थोरोम्बिक। विभेद जालक की संख्या कितनी? 4 होती है। जो सबसे ज्यादा 12th बोर्ड में पूछता है, ये हमारा घनीय विभेद जालक की संख्या तो 3 होती है। कितनी? 3। इसके बाद द्विसमलंबाक्ष और एकंताक्ष, इस विभेद जालक की संख्या 2-2 होती है। और जो बच गया षष्ठकोणीय, त्रिंताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, इसकी संख्या कितनी होती है? 1-1। तो अगर आप लोग को ये विभेद जालक अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे गोल केमिस्ट्री क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस सॉलिड स्टेट में कोई और टॉपिक अगर जानना हो डिटेल से तो आप लोग क्या कमेंट कीजिएगा। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है।